नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दर्शकों, आज हम कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से कृषिकाः कर्मवीराः पाठ को पढ़ेंगे। यह पद्य पाठ है, तो इसे हम सस्वर पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में किसानों की हिम्मत और उनकी कर्मठता के बारे में बताया गया है। किसान और उसका परिवार सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर कार्यशील बने रहते हैं। देखा जाए तो उनमें परोपकार की भावना इतनी प्रबल है कि वो अपनी भूख प्यास की चिंता छोड़कर दूसरों को अन्न फल सब्जी इत्यादि देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो पाठ को पढ़ते हैं। सूर्यः तपतु मेघा वावर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्यः तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। शब्दार्थ समझते हैं। तपतु जलाए, वर्षन्तु बरसाए, विपुलम अत्यधिक, मेघा बादल, कृषिका स्त्री किसान, कृषक यानी किसान पुरुष किसान, कृषिका यानी स्त्री किसान या किसान की पत्नी, नित्यम हमेशा, कर्मठौ निरंतर क्रियाशील। अन्वय होगा सूर्यः तपतु मेघा वा विपुलं जलं वर्षन्तु। सूर्यः तपतु, सूर्य तपाए, मेघा वा विपुलं जलं वर्षन्तु, मेघा यानी मेघ, वा अथवा, सूर्य तपतु मेघा वा, सूर्य जलाए या मेघा यानी बादल, विपुलम जलम वर्षन्तु, विपुलम अत्यधिक, जलम जल, वर्षन्तु बरसाए। कृषि का कृषि को, किसान और उसकी पत्नी, नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो, शीतकाल में भी, नित्यम लगातार, अपि भी, कर्मठो क्रियाशील बने रहते हैं। इसका अर्थ समझते हैं। चाहे सूरज की धूप तपाए या मेघ अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी लगातार शीतकाल अर्थात ठंडी के मौसम में भी कर्मठ रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसान परिवार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लगातार क्रियाशील रहते हैं। अगला श्लोक है। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। शब्दार्थ समझते हैं। ग्रीष्मे यानी गर्मी में, सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते सर्दियों में, कंपमयम कंपन करता हुआ, सदा हमेशा, हलेन हल से, कुदालेन कुदाल से, तौ वह दोनों, क्षेत्राणि यानी खेत, कर्षतः जोतते हैं। इसका अन्वय होगा ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम। ग्रीष्म यानी बरसात में, शरीरम शरीर, सस्वेदम शरीर पसीने से युक्त होता है, शीते कंपमयम और सर्दियों में कपकपाता है, तौ तु वह दोनों यानी किसान और उसकी पत्नी, तु फिर भी, हलेन कुदालेन च हल और कुदाल से, सदा हमेशा, क्षेत्राणि कर्षतः खेत जोतते हैं। अर्थात ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय में उनका शरीर पसीने से युक्त होता है और सर्दियों में कपकपाता है, फिर भी वह दोनों निरंतर हल और कुदाल से खेत जोतते हैं। अर्थात हर मौसम में किसान विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर खेती करते रहते हैं। अगला श्लोक है। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। पादयोर न
पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। शब्दार्थ समझते हैं। पादयो पैरों में, पदत्राण जूते, वसनानि वस्त्र, निर्धनम गरीब, कष्टम परेशानी, दूरे दूर, तिष्ठति रहते हैं। अन्वय करते हैं। पादयो पदत्राणे न, शरीरे वसनानि नो। पादयो यानी पैरों में, पदत्राण जूते या चप्पल, न नहीं है, शरीरे वसनानि नो शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, निर्धनम कष्टम गरीब का कष्ट दुख, जीवनम गरीब का जीवन कष्टकारी होता है, ही निश्चित रूप से, सुखम सुख से, दूरे दूर पर, तिष्ठति रहते हैं। अर्थात पैरों में जूते या चप्पल नहीं हैं, शरीर पर कपड़े भी नहीं होते हैं, गरीब किसान का जीवन कष्टकारी होता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। अगला श्लोक गाते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। इसका शब्दार्थ देखते हैं। गृहम घर, जीर्ण पुराना, वर्षासु बारिश में, वृष्टि बारिश का पानी, वारयितुम रोकने में, क्षमम समर्थ, तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वम कर्मवीरता, कृषिकाणाम किसानों की, नश्यति नष्ट होता है। अन्वय करते हैं। जीर्णम गृहम वर्षासु वृष्टिम वारयितुम न क्षमम। जीर्णम गृहम घर जीर्ण है, पुराना है, वर्षासु वृष्टिम बारिश का पानी, वारयितुम न क्षमम दूर करने में, क्षमम समर्थ न नहीं है, तथापि फिर भी, कृषिकाणाम कृषक कर्मवीरत्वम न नश्यति किसानों की कर्मवीरता नश्यति न नष्ट नहीं होती है। अर्थात किसान का घर इतना पुराना है कि उसमें बारिश का पानी जो गिरता है वह उसे रोकने में भी असमर्थ है, फिर भी किसान अपनी कर्मवीरता को नष्ट नहीं होने देता। अगला श्लोक है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। शब्दार्थ देखते हैं। तयो यानी वह दोनों, दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी। श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि हरे भरे, सर्वदा हमेशा, धरित्री यानी पृथ्वी, सरसा रसयुक्त या लहलहाता हुआ, जाता हो जाता है, शुष्का यानी सूखा, या जो, कंटकावृता कांटों से भरा अर्थात कंटीला। अन्वय करते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्यपूर्णानि या शुष्का कंटकावृता सरसा जाता। तयोः यानी वह दोनों पति पत्नी, उन दोनों पति पत्नी के श्रमेण श्रम से, क्षेत्राणि खेत, सर्वदा हमेशा, सस्यपूर्णानि हरे भरे, सस्यपूर्णानि यानी हरे भरे रहते हैं, या शुष्का जो शुष्क कंटकावृता कटीलेदार होते हैं वो भी सरसा जाता, सरस यानी कि लहलहा जाते हैं। अर्थात उन दोनों किसान दंपति के परिश्रम से खेत हमेशा फसल युक्त रहते हैं, जो ज़मीन सूखी या कांटेदार होती है वो भी सरस हो जाती है अर्थात हरी भरी हो जाती है। अगला श्लोक है। शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ
क्षुधा तृषा कूलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शब्दार्थ समझते हैं। शाकम यानी सब्जी, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा दे करके, सर्वेभ्य सभी के लिए, एव ही क्षुधा यानी भूख, तृषाकुलौ प्यास से व्याकुल, विचित्रौ अजीब, जनपालकौ लोगों को पालने वाला। अन्वय करते हैं। तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा नित्यं क्षुधा तृषाकुलौ विचित्रौ जनपालकौ। तौ वह दोनों, सर्वेभ्य एव सभी के लिए ही, शाकम सब्जी, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा दे करके, नित्यम हमेशा, क्षुधा तृषा कुलो भूख और प्यास से आकुल, विचित्र जनपालकों ये विचित्र जनपालक हैं। अर्थात वह दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी के लिए तो सब्जी, फल, अन्न, दूध इत्यादि दे देते हैं, लेकिन स्वयं हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। यह जनपालक कितने विचित्र हैं, अर्थात कितने सहृदय लोग हैं जो खुद भूख प्यास से बेचैन रहते हैं पर दूसरों के खाने पीने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ को समझते हैं। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति? कृषक किससे खेत जोतते हैं, किस तरह से खेत जोतते हैं? उत्तर होगा कृषकाः श्रमेण क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषक मेहनत से, श्रम से खेत जोतते हैं। अगला प्रश्न है, केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति? किनकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है? उत्तर होगा कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। श्रमेण का सरसा भवति? श्रम से, परिश्रम से, का क्या सरसा भवति सरस हो जाती है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, मेहनत से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति? किसान सभी को क्या क्या देते हैं? उत्तर होगा कृषकाः सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम दुग्धम यच्छन्ति। अगला प्रश्न है, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति? कृषक से दूर कौन रहता है? तो उत्तर होगा कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। कृषक से सुख दूर होता है। तो आज हमने इस पाठ में ये देखा कि किसान कितनी मेहनत से कड़ी धूप में, बारिश में, सभी समस्याओं का सामना करते हुए हमारे लिए फल, फूल, अन्न, दूध की व्यवस्था करते हैं, लेकिन खुद उनका जीवन कष्टमय होता है, सभी सुखों से दूर होते हैं। खुद के पैरों में जूते तक नहीं होते, कपड़े भी नहीं होते, फिर भी वो कठिन परिश्रम से खेत जोतते हैं और हमें हमारे लिए खाने का प्रबंध करते हैं। मुझे आशा है कि आप किसान की ज़िंदगी से ज़रूर कुछ सीखेंगे। कम से कम मेहनत करना, कर्मठ होना सीखिए। तो बच्चों, ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय समझ आया होगा। अभ्यास करते रहिए और स्वर में गाने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।